तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट तो हमारे यहाँ पे कंपाउंड है और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, मास परसेंट निकालना है किसका, एलिमेंट्स का। तो यहाँ से हम सबसे पहले मैं बताता हूँ यहाँ पे कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स होंगे इस कंपाउंड में। तो कंपाउंड हमारे यहाँ पे क्या है, Na2SO4, जो कि यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट है। तो इसमें जो हमारा कंपाउंड है वो एलिमेंट जो है हमारा, वो है हमारा एक तो सोडियम है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, सल्फर है, फिर हमारे यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। सोडियम हमें यहाँ पे 2 दे रखा है, सल्फर नहीं, एक ही हमारा, और ऑक्सीजन हमें यहाँ पे 4 दे रखा है। तो हमें यहाँ पे इन सबके एटॉमिक मास पता होना चाहिए, क्योंकि मास परसेंटेज के फॉर्मूला निकालने के लिए हमें यहाँ पे एटॉमिक मास निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिख देता हूँ, जिससे हमें ये क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। तो मास परसेंटेज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ डैट एलिमेंट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मास ऑफ डैट एलिमेंट। उस एलिमेंट का हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास पता होना चाहिए, अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, मोलर मास मतलब पूरे कंपाउंड का हमें मास पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एलिमेंट्स के मास को प्लस कर देंगे तो हमें पूरे कंपाउंड का मोलर मास पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो COMP लिख के छोड़ देता हूँ, आप पूरा लिख लेना यहाँ पे कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे मास ऑफ डैट एलिमेंट, तो हमें यहाँ पे एलिमेंट्स का मास पता होना जरूरी है, और यहाँ पे 100 से भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि यहाँ पे जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास यहाँ पे कितना है, उसका एटॉमिक मास जो होता है सोडियम का वो हमारा होता है 23 होता है। बट यहाँ पे हमें 2 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा Na2 का 46, ठीक है, एटॉमिक मास। अब यहाँ पे सल्फर है, सल्फर यहाँ पे सिंगल ही दे रखा है, तो सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो हमारा सिर्फ 32 होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखा है 4, ऑक्सीजन का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो तो हमारा 16 होता है, बट यहाँ पे 4 हमें दे रखे हैं ऑक्सीजन, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64। और यहाँ पे 46, 32 और 64 को प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पे जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 142 ग्राम पर मोल, ठीक है। ग्राम पर जो मोल यूनिट होती है वो हमारे किसकी होती है, मोलर मास की यूनिट होती है। और हमने इसको इन तीनों को इसलिए प्लस किया क्योंकि यहाँ पे मोलर मास निकालना था कंपाउंड का। अब यहाँ पे पूरा प्लस करेंगे तो यहाँ पे मोलर मास निकल जाएगा हमारे कंपाउंड का। तो हमारा मास ऑफ डैट एलिमेंट भी पता चल गया और टोटल हमें मोलर मास भी पता चल गया। तो अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे किसका निकालूंगा, सोडियम का निकालूंगा, जो कि यहाँ पे 2 दे रखा है। तो सोडियम का यहाँ पे हमने कितना निकाला था, 46। तो यहाँ पे 46 आ जाएगा, मास ऑफ डैट एलिमेंट है जैसे फॉर्मूले में बोल रखा है, अपॉन यहाँ पे पूरे कंपाउंड का मास हमारा कितना निकला था, 142। और इंटू हमें यहाँ पे क्या करना है, 100 कर देना है। तो इसे यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32.39% आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा निकल गया परसेंटेज किसका, सोडियम का। ऐसे हम यहाँ पे सल्फर का निकाल लेंगे। तो सल्फर का यहाँ पे एटॉमिक मास कितना दे रखा था, 32। कितना दे रखा था, 32। इसको हम यहाँ पे कंपाउंड के मास से कर देंगे, मोलर मास से, जो कि 142 था। और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने पे इसका परसेंटेज निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे कितना निकलेगा, 22.54। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लेना। अब हमारा लास्ट में किसका बचा है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 दे रखा था, तो ऑक्सीजन का हमने यहाँ पे कितना निकाला था, 64। तो 64 को हमें किससे डिवाइड करना है, पूरे कंपाउंड के मास से, जो कि 142 है, और इंटू 100 कर देना है। और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 45.07%। इसका मतलब हमने यहाँ पे तीनों का परसेंट निकाल लिया, तीनों एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट्स Na2 था, इसका हमारा 32.39 निकला। सेकंड एलिमेंट हमारा सल्फर था, इसका 22.54 निकला। और लास्ट एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन था, जिसका यहाँ पे 45.07% निकला। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है।